दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम कड़ी निंदा करते हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार ने ट्विटर पर इस हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवादी बना रहे निशाना, हम कर रहे हैं कड़ी निंदा। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। हम कड़ी निंदा करते हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इजराइल के दोस्त हैं हम, लेकिन हिम्मत क्यों है कम? हम सब कश्मीरियों के लोगों के सर शर्म से झुक गए। अमेरिका से मिलाया हाथ, लेकिन बार बार हमले क्यों बर्दाश्त? देखिए, टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे। खत्म सहन शक्ति, टूटा सब्र, अब बने आतंकियों की कब्र। पूरा गाड़ी में खून हो गया। हम लोग ड्राइवर के ऑपोजिट साइड के सीट पे थे। G20 में मिला सबका साथ, आतंक पर अब तक खाली हाथ। लिस्ट आया, कंफर्म किया कि इसमें ही पक्का है मेरी मम्मी। सरकार को बोल रहा हूँ तो कुछ कीजिए आप। नहीं चाहिए निंदा कड़ी, आतंक पर अब बदले की घड़ी। और सब अपने अपने धुन में थे, कोई गाने सुन रहा था, कोई भगवान का जाप कर रहा था ऐसा। और जैसी गाड़ी यहाँ नाके पे आई तो ऐसा खड़खड़ आवाज है, तो हमको क्या लगा शायद मैच है तो कोई पटाखे फोड़ रहा है। मैंने ये चल रहा है मालूम नहीं। और हम लोग ड्राइवर के ऑपोजिट साइड के सीट पे थे, तो वो बच गए। जो ये साइड के थे, इसको गोली लगी, चिल्ला चिल्ली, रोला रोली। वो गाड़ी आ रही थी, उसमें उन लोग ने कैसा फायरिंग किया मालूम नहीं पड़ा। धड़ाधड़ फायरिंग किया और पैर में गोली लगी और थोड़ा आगे बस लेके गया, उधर रुक दिया। हम जा रहे थे कटरा वैष्णो देवी अंबरनाथ से यात्रा करके, तो बाजार में गोली सब चली और हमको लगा। तो किस में लगा आपको? पैर में गोली। तो कितनी घबराहट हुई उस वक्त? बहुत घबराहट हो गई, इतना वो डर हो गया कि बात नहीं करनी थी। सब बहुत पूरा गाड़ी में खून हो गया। देखा कुछ ऐसे पड़ा था, वो वैसे पड़ा था, किसी का हाथ कटा, किसी का नीचे खून था। दोनों बाजू से गोलियां, दोनों बाजू से। वो ड्राइवर अच्छा था कि गाड़ी कभी नहीं रखी, चालू गाड़ी से सब बंद करके दरवाजा बंद किया, लगा हुआ था दरवाजा मैंने बंद कर दिया, नहीं तो अंदर चढ़ जाते तो सभी को बुरा कर दे रही। तो उन लोग को चांस नहीं मिला अंदर जाने का, तो आजू बाजू से फायरिंग चालू कर दिया। गोलीबार हुआ, हम लोग सो रहे थे और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर के। हाँ, हम अंबरनाथ दर्शन करने के लिए गए। हम श्रीनगर से आ रहे थे, उधर से रास्ते में बीच में हो गए, तो पता नहीं जगह का नाम तो ही रहो। हमसे अमर इधर कतरा राइट साइड में से गोलीबार हुआ, मतलब फायरिंग हुआ। हमें लगा कुछ बारात जा रहे, फटाके फूट रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत मुझे भी लगा, पर मैं सेफ बच गई हूँ। काफी हमारे पास 65 है, लेकिन उसमें काफी लोग घायल हो गए, कुछ डेड भी हुए हैं। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम कड़ी निंदा करते हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार ने ट्विटर पर इस हमले की कड़ी निंदा की है।
अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें पालघर के डहानू से 15 लोगों का जत्था भी पहुंचा था। उषा मोहन सोनकर के पति कुछ साल पहले अमरनाथ यात्रा पर गए थे और उनकी पत्नी ये चाहती थी कि वो भी अमरनाथ यात्रा पर जाएं। यात्रा से लौटने के बाद ये लोग वैष्णो देवी जाना चाहते थे, लेकिन बीच में आतंकी हमला होता है। उषा मोहन की जान चली गई। जब वो लोग अमरनाथ में था तो बहुत आराम से वो लोगों ने दर्शन किया, वहाँ से आया और नीचे उतरने के बाद मेरे से बात हुआ तो बोले हम लोग नीचे उतर गए, बालटाल से गए थे, यात्रा अच्छा हुआ, दर्शन अच्छा हुआ। वहाँ से एक दिन रुके, दूसरे दिन वो लोग निकले। फिर कश्मीर में वो लोग थोड़ा दिन श्रीनगर में रहे, दिन भर घूमे। इधर शाम के टाइम पर वो लोग कटरा के लिए, जम्मू के लिए रवाना हुए। तो मेरा 7:30 बजे रात को कल मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि अभी तो अच्छा है, हम लोग अभी रिटर्न आ रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, हाँ, तो अभी कल हम लोग तो वैष्णो देवी जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद भी मेरे से बात तय हुआ। उसके बाद तो 8:30 बजे के बाद तो ऐसा नींव जा गया। मुझे क्या मालूम छोड़ के जा रही है, मुझे आगे के मुझे मालूम नहीं। उसके बाद में कुछ मालूम नहीं क्या हो गया सब। आपको इस बात का डर था कि जिस जगह जा रही हैं अमरनाथ यात्रा के लिए ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं है। उसने बोला उधर हो। अचानक इन लोग के मेरे को ऐसा सुनने में आया न्यूज में, हमारे बच्चे लोग बोले कि मम्मी वाला बस पे फायरिंग हो गया है, तो कुछ सुरक्षा की कमी पड़ी, ऐसे कुछ बोलते हैं। गाड़ी पंचर हो गई, उन लोग को लेट हो गए, आगे गाड़ी निकल गई, पीछे सुरक्षा नहीं थी, ऐसा वो बोल रहे लोग। उसके बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या हो गया। रजिस्ट्रेशन की बात हो रही, रजिस्टर्ड गाड़ी थी वो? हम लोग का फोटो न सब कुछ, कार्ड बार, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके गए थे लोग। अभी वो लोग उधर बस में यहाँ से हमारे पास से इन लोगों ने मंगा लिया था वो कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और कुछ एडवांस पैसे दो, हम लोगों ने दे दिया था। उधर उनका क्या प्रॉब्लम हो मुझे मालूम नहीं है। वलसाड़ से बस था, यहाँ से 15 आदमी इधर से थे, लेडीज जन, और कुछ उमरगांव से, बाकी उदवाड़ा से और बाकी वलसाड़ से। और उधर से वो लोग बस का रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं किया वो मुझे मालूम नहीं। तो ये आखिरी अमरनाथ यात्रा की कहानी है। इनके परिवार के लोग गए थे जो जिंदा वापस नहीं लौटे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। सुपर हर्क्यूलिस विमान इस वक्त शव लेकर सूरत पहुंचा है और उसकी ये तस्वीरें हैं, और यहाँ से इनके घर शव पहुंचाए जाएंगे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। एम्बुलेंस भी इस वक्त हैं और सुपर हर्क्यूलिस विमान पहुंचा है पार्थिव शरीर लेकर इन लोगों के। ये जो अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 5 महिलाएं उसमें से बताई जा रही हैं, उनके पार्थिव शरीर लेकर सुपर हर्क्यूलिस विमान सूरत पहुंचा है और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। डहानू के रहने वाले कई लोग अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में घायल हुए और इन लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाई। मेरी सहयोगी कविता शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। डहानू से 15 लोगों का एक जत्था जो था अमरनाथ यात्रा के लिए गया था, और जो बस नंबर बताया जा रहा है जिस पर ये आतंकी हमला हुआ उसी में उषा मोहन सोनकर भी सवार थी, यात्रा कर रही थी। यहाँ आसपास और भी ऐसे परिजन हैं जिनके लोगों को इस आतंकी हमले में गोलियां लगी हैं। इस वक्त बहुत शोकाकुल माहौल परिवार के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। सोचा भी नहीं था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आखिरी बात आपकी कब हुई थी? कुछ बताया था उन्होंने कि ऐसा कुछ माहौल है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं था। वो लोग अमरनाथ गए थे, दर्शन किए, दर्शन करके आराम से फर्स्ट क्लास से निकल गए लोग। और निकलने के बाद फिर बात भी हुआ 7:30 बजे और 8:20 को उधर गाड़ी निकल गई थी और 8:20 के उधर आतंकवादी अटैक किया उधर। तो उसके बाद हमला किया लोग। और उसके बाद में फिर 8:45 बजे को अपने को मैसेज मिला कि उधर आतंकवादी हमला किया। तो इसमें फिर इनका 2 जन का डेट में मालूम पड़ गया। तो टोटल 7 थे, 7 का डेट हुआ और बाकी इंजर्ड हो गए 20-22 लोग उधर। यहाँ से कितने लोग ग्रुप बनाकर गए थे? यहाँ से 12-13 लोग थे। हाँ, 15 लोग थे यहाँ पे और बाकी वलसाड़ से थे। गाड़ी वलसाड़ से गई थी। अच्छा।
हाँ, यहाँ से बलसाड़ गए, बलसाड़ से उनको टूर निकला था वहाँ से। ठीक है, अभी कुछ पता चल पाया है कि कब तक जो है जो बॉडी है वो आपको दे दी जाएगी? बॉडी वहाँ से निकल गया है सूरत के लिए। सूरत मैसेज आया है कि 12 साढ़े 12 तक आ जाएगा बॉडी और 3 बजे तक दाणू आ जाएगा बॉडी। ठीक है, कलेक्टर से कोई बात हुई है? कलेक्टर ने कोई जानकारी दी है? कलेक्टर ने कोई जानकारी नहीं दी हमको। प्रांत आए थे इधर आके गए। हाँ, इससे पहले भी कई लोग कह रहे हैं कि उनकी बसों पर पत्थरबाजी हुई थी, ऐसा कुछ घटना पहले उन्होंने जिक्र किया? पत्थरबाजी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ट्रिप खत्म होने ही वाली थी? ट्रिप नहीं, अभी तो आगे जाने वाले थे लोग। हाँ, अगर अभी वैष्णो देवी जाने वाले थे। गुजरात के वलसाड से सुरेखा बेन भी अमरनाथ यात्रा पर गई थी और एक दिन पहले अपने रिश्तेदारों से उनकी बातचीत भी हुई थी। उनका इंतजार उनके परिवार वाले कर रहे थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। सुरेखा बेन कब गई थी यहाँ और कैसे कैसे अब आप? 1 तारीख जुलाई के 1 तारीख को ये लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए थे यहाँ से। लोग जिस तरह से आप लोगों को ये खबर मिली आतंकियों का जिस तरह से शिकार हुआ, किस तरह से पूरा वाकया क्या अभी तक किन लोगों के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी लोग भीड़ जमा है। और इसमें हुआ क्या कि 10-12 दिन इन लोग को गए हुए हो गया था। बलसाड़ की एक गाड़ी से ये लोग रवाना हुए थे। अभी 2-4 दिन में तो वापस आने वाले ही थे, लेकिन कल आकस्मिक ये समाचार सब प्रसारण जगह पर प्रसारित हुए कि 8/20 को ये आतंकी हमला श्रीनगर के पास कहीं पर हुआ। उसमें बलसाड़ के करीबन 7 जैसे आदमी औरत और ये सब मर गए ये हमले में। तो कल हमको रात को 8:20 से ही ये मालूम पड़ गया था कि इसमें एक हमारे गांव की हमारे रिश्तेदारों में तो नहीं लेकिन बहुत करीबी है भाभी सुरेखा भाभी का भी अवसान हो गया इसमें। तो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सूरत पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं उन लोगों के जो अमरनाथ यात्रा में जिनकी मौत हुई और ये आतंकी हमला हुआ था। उनके परिवार वालों के पास हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। महाराष्ट्र के पालघर से मेरी सहयोगी कविता शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। पालघर की उषा मोहन सोनकर हैं, उनकी जान चली गई इस आतंकी हमले में। इसके साथ ही वलसाड से मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी इस वक्त हैं। वलसाड की सुरेखा बेन हैं जिनकी हमले में मौत हुई है। सबसे पहले हम कविता का रुख कर लेते हैं। कविता, ये ऐसा वक्त होता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और ख़ास तौर से अब जब आप परिवार वालों के साथ हैं, ऐसे में ये भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप परिवार वालों से बात क्या करें। लेकिन मुझे बताया गया कि उनके परिवार वाले आपके साथ हैं। उनसे ज़रा पूछिए कि आखिरी बातचीत उनकी उषा मोहन सोनकर से क्या हुई थी, क्या कहा था उन्होंने, उन्हें जानकारी कब मिली? पूर्णिमा, बिल्कुल आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ये डहाणू इलाका है जहां से 15 लोगों का जत्था गया था अमरनाथ यात्रा के लिए और 2 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। 2 मृतकों का परिवार है। इस वक्त मैं निर्मला सिंह ठाकुर के परिवार के यहाँ मौजूद हूँ और तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, वो सभी घर में आकर घर आए हुए हैं लोगों को ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि जो मुश्किल वक्त है और ऐसे में सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। निर्मला सिंह ठाकुर के जो पति हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका पूरा नाम? भरत सिंह ठाकुर। भरत जी, मुझे बताइए कि आपसे आखिरी बात क्या हुई थी निर्मला जी की? क्या उन्होंने कहा था कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, कुछ असुरक्षा की बात कही थी? नहीं, एक दिन ऐसा हुआ, बोली मेरे को परसों बात हुई थी शाम के टाइम। मैं फ़ोन किया तो हालचाल पूछा तो बोली बस पंचर हो गई है, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, चले जाएंगे। मैं बोला ठीक है, दवा ववा खा लेने का, तबीयत ठीक है? बोली हाँ सब ठीक है। फिर वो बताई कि एक दिन पत्थर फेंका था तो एक आदमी उसमें था, थोड़ा उसको लगा था। फिर उसके बाद कुछ नहीं, ये लोग चले गए, दर्शन किए, दर्शन करके आ गए। कोई परसों की बात हुई है शाम को। आखिरी बार आपकी बात हो पाई है उनसे? नहीं, बस वही परसों हुई जो हुई बात। और खबर कैसे मिली आपको? खबर मेरे को क्या था, मैं टीवी देख रहा था, टीवी रात को देख रहा था, एकाएक खबर आई, बलसाड़ बता रहा है बस याते ऐसा हो गया, अटक हो गए। फिर उसके बाद मेरे बाजू में एक औरत गई थी, उसको मैं पहचान गया, वहाँ देखा टीवी पे, पहचाना, बहू को बोला देख वही बस है जिसमें ये लोग गया है। फिर मैं एक मैडम का फ़ोन था, पल्लवी मैडम का, उसको फ़ोन किया तो वो बोलती है 10 मिनट में बताती हूँ।
फिर 10 मिनट बीता, टीवी देखते गए, रात भर देखते गए, पूछते गए, बताई कुछ नहीं। और सुबह मेरे बाजू वाली औरत थी, उसने अपने लड़के को फ़ोन किया उसने, तो वो पूछा कि मेरी औरत को बड़ी मम्मी बोलता है। उसने पूछा कि बड़ी मम्मी क्या बोले, वो तो जगह पे ही ख़त्म हो गई। फिर वही खबर आई सुबह 6 अकेले अमरनाथ यात्रा पर जाने दिया, इस बात का मलाल है। हालांकि आतंकी हमला जो था कायराना हरकत थी, जिसमें आपकी पत्नी जीवित नहीं रही, लेकिन दुख हो रहा है कि क्यों अकेले भेजा। ये क्या करे, हर यात्रा में वो अकेले ही उसको मैं भेजता था। अपना परिवार छोटा है, या तो वो जावे या तो मैं जाऊं, दो में एक ही जा सकते हैं। कहीं भी आज तक गए, गांव भी गए तो एक ही गया, एक यहाँ भी देखना पड़ता है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसके लिए उसको अकेले भेजते थे। 4-5 साल से वो अकेले जाती थी, ये दोनों साथ में नहीं जा पाते। यही सब है, मलाल तो बहुत है, लेकिन क्या किया, जो होने का था वो हो गया। इस तरीके से दर्शन करने गए थे, अमरनाथ की यात्रा के लिए गए थे, कभी जहन में भी आया था, कभी आपने कहा था कि इस तरीके का कोई हमला हो जाएगा, गोली चलाई जाएगी? बोला था मैं, जाने के पहले ही बोला, मैं बोला मत जा तुम, कश्मीर की हालत ख़राब चल रही है, रोज टीवी पे देख रही है, जवान मारे जाते हैं, ये सब रोज देख रही। बोली नहीं मैं जाऊंगी, मेरे को भेज दो। दुख है कि रोक नहीं पाया? अगर रुक गई होती तो काहे को दुख काहे का था। बोली नहीं जाने का, मैं जाओ। अभी क्या औरत को मना करूं, रोका था उसको, मैं बोला मत जा तू, बोली नहीं मेरे को जाने दो, मैं बोला जाओ। अभी रोक देता हूं तो भी तकलीफ उसको भी है, यही सब है। पूर्णिमा, परिवार का दुख समझा जा सकता है। यहाँ पर एक और शख्स हैं जिनके परिवार से अमरनाथ यात्रा पर लोग गए थे और वो घायल हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या हुआ है वहाँ पर? मेरा नाम संतोष ठाकुर है और मेरी मम्मी अमरनाथ यात्रा के लिए गई थी। तो फिर रात को मैंने टीवी पे देखा कि उनके भाई हाथ में चोट लगा हुआ है पूरी तरह से, और सुबह 5:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया था मिलिट्री कैंप से कि मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ आ जाऊँगी, तो चिंता मत करना। बस इतनी बात हो पाई। क्या बताया उन्होंने, क्या हुआ था वहाँ पर, कब उनकी बस निकली थी, किस तरीके से, क्या आवाज़ें सुनी वहाँ? ऐसा कोई बात उन्होंने मुझे बताया नहीं, बोला कि मैं ठीक हूँ और मैं आ जाऊँगी, आने के बाद सब बात करेंगे। क्या उनके हाथ में गोली लगी है, कुछ इस तरीके की जानकारी आपको? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बोला कि मुझे हाथ में सिर्फ खरोंच आई है और मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल पूर्णिमा, इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ भी सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूरत में पार्थिव शरीर जो मृतक हैं उनके पार्थिव शरीर आ गए हैं, कुछ देर में इन्हें सौंपा भी जाएगा। जो लोग हैं यहाँ के, गांव के आसपास के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं हौसला अफजाई के लिए। लेकिन हालांकि ये बहुत मुश्किल वक्त है, हमारे लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं कि हम इन्हें किस तरीके से पूछें कि आखिर क्या हुआ था। इन्हें भी ये सारी बात नहीं पता है कि कब फायरिंग हुई, कैसे फायरिंग हुई, लेकिन दुख ज़रूर है कि आखिरकार अपने को रोक लेते तो शायद वो परिवार में होता। बिल्कुल कविता, और यही कह भी रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप सोचते हैं मलाल रह जाता है। बहरहाल मैं लौटूंगी कविता आपके पास। ये श्रद्धालु हैं जो पहुंचे, घायल हुए थे, तो क्या कह रहे हैं हम सुन लेते हैं। हमारी गाड़ी में पंचर पड़ा, तो उसने बोला 5 बजे पंचर पूरा हो गया था, तो उसने बोला नहीं अभी देरी है, और दूसरा भी पंचर निकालने का है बराबर। ऐसा करके 7 बजा दिया और अंधेरा हो गया। फिर हम 1 माइल आगे गया तो फिर उसने पिस्तौल लगाया पूरा। 2 जन आया था, एक बाजू लगाया, दूसरी बाजू लगाया, तो फिर 7 लाश तुरंत 7 जन मर गया। जी की धरती पे आप अपने घर पे आके खुश हैं जी? अभी खुश हैं आप, यहाँ पे पहुँच गए सही सलामत? कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर तो अच्छा लगा। हाँ, लड़के घर में जाना पड़ा। मैं चाहता हूँ अंदर वापस लौट आए हैं ये लोग, घायल हुए थे इस हमले में, और उनको आपने सुना, वो बेहतर महसूस कर रहे हैं कि वो वापस लौट आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वापस नहीं लौट पाए हैं, जिसमें से एक सुरेखा बहन भी वलसाड की थी। उनकी इस हमले में मौत हो गई। मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार वालों के साथ, गाँव वालों के साथ। राजीव,
बहुत सारे मलाल रह जाते हैं जब आपके घर से कोई चला जाता है, और ख़ास तौर पे आप अमरनाथ यात्रा के लिए कोई घर से निकला है, कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने को खो देगा ऐसे में वो। सुरेखा बेन से आखिरी बातचीत उनके परिवार वालों की, या जो लोग आपके साथ हैं आसपास के, उनके बारे में वो क्या बता रहे हैं? आखिरी बातचीत क्या हुई थी? जाहिर है पूर्णिमा, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो वलसाड का घर है सुरेखा बेन नहीं, लक्ष्मी बेन का घर है। लक्ष्मी बेन यहाँ से अंबरनाथ और बाकी जगहों पर लगभग 20 से 25 बार जा चुकी थी, यानी वो एक तीर्थ ग्रुप था, उसी के साथ वो बराबर आती जाती थी। हालांकि जिस तरीके से ये बात हुई है उस बात को लेकर लोगों यहाँ के जो उनके घर वाले हैं, घर वाले काफ़ी चिंतित थे कि आखिर इस तरह, क्योंकि 25 और 30 बार जाना और एक ग्रुप के साथ जाना उन लोगों के लिए ये एक आम बात थी, लेकिन अचानक से ये बात सामने आना वो बड़ा अजीब सा महसूस होता था। यानी अगर ये देखा जाए तो इस पूरे यानी वलसाड में लक्ष्मी बेन का इस तरह से नाम था कि वो बराबर जब भी कोई तीर्थ ग्रुप जाता था उसके साथ जाती थी। कुछ लोग हैं जो कि उनके परिवार के, उनके बेटे भी हैं। आपके माँ से कब आखिरी बात हुई? मेरी तो कोई आखिरी बात नहीं हुई। जब भी 2 तारीख को जहाँ से ये लोग का बहुत उपरने वाली थी, वही टाइम से मैं मम्मी को जाते हुए देखी। तो यहाँ से वो बोल रहे कि साउथ जाने वाले हैं। ये क्लियर नहीं था कि अंबरनाथ जा रही हैं? नहीं, साउथ जाने वाले हैं ऐसा खुल्लम बोल के गई घर पे। तो उसके बाद में हम लोग तो कोई बात नहीं है, जहाँ जाने का है वहाँ जा सकते हैं, तो चले गए। जब भी 2 तारीख से गई है तो 5 तारीख को मेरे लड़के की बर्थडे है। तो यानी जो लक्ष्मी बेन के नाती का बर्थडे 5 तारीख का था? नहीं, मेरे लड़के का बर्थडे। आपके लड़के? मेरे हाँ, लड़के के लड़के? हाँ, लड़के के लड़के। तो उसका बर्थडे था, तो उसने बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया। तो तभी पता चला कि हम लोग साउथ नहीं है, अमरनाथ की वो लोगों का प्रोग्राम चेंज हो गया, तो अमरनाथ चले गए। लक्ष्मी बेन जो आप कहते हैं कि 15 से 20 बार जाती हैं, तो क्या उस ग्रुप के साथ कैसे जाती थी? किसी के ग्रुप के साथ जाती है, ऐसा कोई परमानेंट नहीं है। क्या था मतलब उस ग्रुप में के साथ क्या काम करते थे? कुछ काम भी करते थे? वही काम करती थी। यात्री जो जाते हैं उसके साथ एक रसोईया जो बनाते हैं कैंट्री का, उसका खाना बनाती है और उसके अंदर हेल्प करती थी। पूर्णिमा, लक्ष्मी बेन जो थी किसी भी ग्रुप के साथ जाती थी वो रसोई के रूप में वहाँ तत्पर रहती थी, यानी तीर्थ यात्रियों को भोजन मुहैया कराती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि लक्ष्मी बेन नहीं है। शायद कब तक 5 तारीख को आखिरी बातचीत हुई? हाँ, आखिरी 5 तारीख को बात हुई। उसके बाद में फ़ोन करने की कांटेक्ट किया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। उनके साथ यहाँ के बाकी वलसाड के और भी लोग गए थे, लेकिन क्या उनकी हालत कैसे? अभी मेरी हालत ऐसी है, अभी किस किस की कैसे हालत है, तो यानी कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोग जो बचे हुए हैं वो भी तो हैं? बचे हैं तो एक ही है इधर सामने, ये उसको गोली लगी है। अभी वो थोड़ी सीरियस है लेकिन सुरक्षित है। पूर्णिमा जी, ये एक माहौल है, यानी एक तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लक्ष्मी बेन के साथ पूरे गांव के लोग हैं, यानी इस वलसाड के इलाके के सारे लोग हैं इस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि आतंक का ये मंजर जो है, यानी आतंक का जो ये भुक्तभोगी परिवार है, उसके साथ साथ पूरे गांव उनके साथ में, पूरे कुनबा उनके पूरे इलाका उनके साथ में है। यहाँ के जो लोग हैं वो ये बात जरूर कहते हैं कि आतंक की ये तस्वीर उनके लिए, क्योंकि बार बार घर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आपको सुनाई दे रही होंगी। हर बार मतलब जब उनकी यादें आती हैं लक्ष्मी बेन के, लोग रोने लगते हैं और वो ऐसी बातें आने लगती हैं। जो उनके रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार बाकी जो उनकी हम उम्र के जो लोग हैं वो उसी तरह से रोने लगते हैं। ये जो आतंक है, ये आप लोग बराबर, क्योंकि यहाँ से वलसाड से कई लोग बराबर जाते रहते थे, क्या कभी ऐसा कुछ बहाना होता? हमारा वलसाड ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कोई भी असुरक्षित घटना आज तक घटी नहीं है, पूरे इलाके में नहीं घटी। ये ट्राइबल जिला है भाई, और ये जो बता रहा है वो मैं नगर पालिका प्रेसिडेंट हूँ, मेयर हूँ, और वो मेरे बांधकाम शाखा का कर्मचारी है। अभी कल 8:20 के बाद जब पता चला कि ऐसा कुछ वलसाड की बस में ऐसा हुआ है तो थोड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा आतंकी हमला में वलसाड आया है गुजरात से। लेकिन ये बताइए कि वलसाड का वो बस था, जो बस ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप नगर पालिका के कहते हैं, जब यहाँ से आपके यहाँ से बस जा रही है, इतने लोगों को लेके जा रही है, तो कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? जिम्मेदारी क्या है कि तीनों बस रजिस्ट्रेशन होके ही गई होगी। तो रजिस्ट्रेशन हो तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि नगर पालिका के आरटीओ के वहाँ से जाती है, और ये जो
टूर बनाता है, जो टूर बनाता है, तो ये तो जरूर है कि इस तरह से आप लोगों को भी अनुमति होगी कि यहाँ आपके इलाके के कई लोग जाते हैं, क्योंकि कई बार नगर सेवक भी लेके जाते हैं जो काम है ना वो आरटीओ कर रही है, तो नगर पालिका के हम क्या पहले हमको पता चलता था कि ये बस जाने वाली है, ऐसा जाने वाली है, हम लोग सब भाजपा वाले जाके उसको शुभेच्छा भी देते थे। और ये साल जब 3 बस निकली तब 3 बस गई, तो कल पता चला कि बलसार की 3 बस है। पूर्णिमा, ये बात साफ है कि जो बातें सामने आ रही हैं कि बस ने अमरनाथ जाने का रजिस्ट्रेशन कराया था या नहीं, क्योंकि परिवार के लोग कहते हैं कि पहले कहा गया था कि साउथ इंडिया जा रहे हैं, बाद में ये अमरनाथ की तरफ गए। जो नगर सेवक हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें, क्योंकि बार बार जब भी जो बसें जाती थी उनके भान में होता था, उन्हें ये जानकारी होती थी, लेकिन ये नहीं। आपका नाम क्या है? सोनल सोलंकी, प्रेसिडेंट नगर पालिका। और एक बात बताना भी मैं चाहती हूँ कि ये जो बस है वो थोड़ा डिले चल रही थी, ऐसा मैसेज आया है। और बाद में जो आतंकियों ने जब हमला किया तब मैं सैल्यूट करती हूँ वो ड्राइवर को, वो क्लीनर को, जो उसने सामना किया, नहीं तो मेरे बलसार के 50 लोग मर जाते होते। उसकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ, इसलिए कि उसने जाहिर है मैडम कि जिस तरीके से ये बात मैडम भी बता रही हैं कि वलसाड़ जिले के लोगों को बचाने के लिए उस ड्राइवर और उस क्लीनर ने काफी मेहनत की, जिससे कई लोग बच गए। लेकिन ये बात है कि जिसकी जान गई वो दुखद है, और उस दुखद बात को लेकर इलाके में काफी दुख का माहौल है। बिल्कुल दुख का माहौल है, और वो तस्वीरें, वो एहसास भी समझ आ रहा है राजीव, क्योंकि आसपास काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर भी पहुंच जाएंगे वहां पर। कविता का एक बार हम रुख कर लेते हैं। कविता, ऐसे में क्या परिवार वाले एक भी बार नहीं सोचते होंगे, जैसे कि पुलिस प्रशासन भी लगातार ये कहता रहा, ये अपील करता रहा कि जो गाइडलाइंस होती हैं उनका पालन होना चाहिए, और किसी भी तरह की चूक अगर होती है तो ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम जो लोग आ रहे हैं वो पूरे गाइडलाइंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, और सुरक्षा की जिम्मेदारी बाकी लोगों की है ही। लेकिन कविता, ऐसे में एक मलाल ये भी हो जाता है कि शायद काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख लिया गया होता, शायद उस वक्त ऐसा नहीं हुआ होता तो आपके परिवार का वो सदस्य जिंदा होता। बिल्कुल पूर्णिमा, और इसीलिए उषा सोनकर, जिनकी इस अमरनाथ यात्रा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें मौत हुई, उनके पति से भी हमने इसलिए सवाल किया कि क्या रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की गई थी। तो उनका साफ कहना है कि जितने भी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए थी वो दिए गए थे, बाकायदा पैसे दिए गए थे, उन्हें ये भी कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बावजूद उसके बस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ या फॉर्मेलिटीज़ पूरी क्यों नहीं हुई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर गुस्सा भी है पूर्णिमा, न सिर्फ शोक है, उन्हें गुस्सा इस बात का है कि सिर्फ कड़ी निंदा से क्या किसी का कोई जो अब नहीं रहा है वो वापस लौट आएगा। कुछ लोग भी हैं, उनसे जान लेती हूँ। सर, आप बताइए मुझे कि क्या कहना चाहेंगे। माहौल तो सचमुच शोकाकुल है, इन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन आपको लगता है कि कड़ी निंदा से काम बन जाएगा? कड़ी निंदा से कुछ काम नहीं बनने। अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे, 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज़्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होकर गाड़ी चलाता रहा, तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं पे लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था सब। तो ये जो अभी आपने सुना, ऐसा जानकारी दी जा रही है कि ये ड्राइवर सलीम है, उस वक्त जो गाड़ी चला रहे थे, और सलीम की सूझबूझ को इस वक्त हर कोई सलाम कर रहा है। 7 श्रद्धालु जो इस हमले में जिनकी मौत हो गई है, ये कहा जा रहा है लगातार कि अगर सलीम वो सूझबूझ नहीं दिखाते, उस वक्त वो तत्परता नहीं दिखाते, तो शायद ये नुकसान और बड़ा हो सकता था। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, सलीम बिना रुके गाड़ी को आगे दौड़ाते चले गए और उस जद से बाहर निकल गए जहां पर ये फायरिंग हो रही थी। गाड़ी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। वहां के चश्मदीद ये भी कह रहे थे कि सलीम को गोली लगी। हालांकि सलीम अभी ये कह रहे थे कि वो उनके बगल में उनके भाई बैठे थे, उनको गोली लग गई, लेकिन सलीम ने उस वक्त ये सूझबूझ दिखाई कि वो रुके नहीं, वो फौरन गाड़ी को आगे
भगा कर लेकर चले गए, जिसके बाद कई लोगों की जान बच गई। हालांकि 7 लोग जिनकी मौत हुई, हमने उन्हें ज़रूर खो दिया इस हमले में, लेकिन कई लोगों की जान भी साथ में बच गई है। और जो चश्मदीद थे, जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, वो लोग भी सलीम के इस जज्बे को, उनकी सूझबूझ को सलाम कर रहे थे। एक बार कविता का हम रुख कर लेते हैं। कविता, हम रुक गए थे क्योंकि सलीम जो ड्राइवर थे वो कुछ कह रहे थे, तो उन्हें भी सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। आप बात कर रही थी वहाँ पर लोगों से। बिल्कुल पूर्णिमा, कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लोगों में गुस्सा भी है। मुझे आप बताइए कि क्या अमरनाथ यात्रा में इस तरीके का आतंकी हमला कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे तो ऐसा ही होते रहता है। अपनों को भेजने में डर लगेगा, अमरनाथ यात्रा जाने में डर लगेगा। हाँ, डर तो लगेगा ही ना। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो वहाँ जाने में डर ही बना रहेगा। ठीक है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ये गुस्सा है। आप बताइए, आपको लगता है कि अब अमरनाथ यात्रा जाने में भी डर लगेगा? बिल्कुल नहीं डर लगेगा। मैं जाने में क्यों डरूंगा? जितना डराएंगे उतना मैं कमजोर बनूंगा, बलवान बनूंगा। बिल्कुल नहीं डरेंगे। ऐसे आतंकी हमले को आप कैसे देखते हैं? कायराना हरकत है, इसके खिलाफ क्या करना? कायराना हरकत है। हाँ, ये कायराना हरकत है और उनका एक धार्मिक स्थल पर ऐसा करना है। अभी इसको तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी हरकतबाजी और जलील काम है। लेकिन जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो कम नहीं होगी। कभी नहीं कम होगी। अभी भी हमारी श्रद्धा हमेशा यही रहेगी, चाहे 1 मरेंगे या 1000 मरेंगे, मैं उसी तरह श्रद्धा अपनी अदा करेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा, गुस्सा भी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा में किसी तरीके से टलेंगे नहीं, जाना छोड़ेंगे नहीं, ये इनका कहना है। इस वक्त परिवार के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें और आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करती हूं। हालांकि लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके बेटे हैं निर्मला सिंह ठाकुर के, उनसे बात कर लेती हूँ। मुझे बताइए कि क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि पार्थिव शरीर कब तक आपको मिलेगा? सूरत आया इतना पता चला है, और अभी बोल रहे हैं आ जाएगा 3-3:30 बजे। तो सारे रिश्तेदार आ गए हैं? हाँ, मेरे आ गए, सारे आ गए। क्या बात हुई थी आपकी मम्मी से? क्या आपने रोका था उन्हें जाने के लिए? मेरा बात संडे के दिन शाम को हुआ और मम्मी ने फ़ोन पे बताया कि पत्थर मारे बस पे। उतना बात हुआ था मम्मी से, और उसके बाद में कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, और भी परिवार के लोग हैं पूर्णिमा, कोशिश करती हूँ। हालांकि माहौल काफ़ी गमगीन है। उनकी बेटी यहाँ पर है, बहू हैं, पोती हैं। बेटा, आपकी दादी से कब बात हुई थी? मेरी दादी से मेरे संग संडे को बात हुई थी। दादी ने बोला सब ठीक है। मैं पूछी तो सिर्फ इतना मुझे पता चला कि दादी उधर से पत्थरबाजी हुआ है, बस। इसके बाद मेरा कभी बात नहीं हुआ, कल भी बात नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। आपको कैसे पता चला? फ़ोन किया, कैसे पता चला? नहीं, हम तो टीवी पे देखे ना, उसी पे हमें पता लगा। कोई फ़ोन ही नहीं हमारा उठा रहा है, कोई बात ही नहीं हमारा कर। तो पूर्णिमा, पूरा परिवार है यहाँ पर। हालांकि जब से खबर मिली है सभी यहाँ पर मौजूद हैं, ये मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर हैं, सुबह से यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी मुश्किल वक्त पूर्णिमा परिवार के लिए समझना और इसे सह पाना, इन दोनों ही सूरतों में बहुत मुश्किल वक्त है। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। क्या आप उन्हें जानती थी? निर्मला जी को कोई बात हुई थी? नहीं, हमको नहीं मालूम। नहीं जानती? हम सुबह में जाना 6 बजे। 6 बजे? आपके मोहल्ले में ही रहती हैं ये? नहीं, आशागढ़ में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं जिन्हें पता चल रहा है पूर्णिमा कि इस तरीके का कोई वाकया हुआ है। आतंकी हमले में निर्मला सिंह ठाकुर की मौत हो गई है और पूरी कोशिश लोगों की तरफ से परिवार को दिलासा देने की। बिल्कुल, और ऐसे में बातचीत करना, कविता मैं लगातार कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों से भी बात करना। बच्चे हैं, और मैंने सुना उस बच्चे को, वो बच्चा कह रहा है कि कल भी बात नहीं हुई, आज भी बात नहीं हुई। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है और बहुत दुखद भी है कि अब से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार की क्रिया होगी, और परिवार का जो व्यक्ति जाना था वो इसमें चला गया। एक बार हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, अभी परिवार वाले क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी बहन के घर रिश्तेदारों के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं। अब इस हमले के बाद उनके जहन में क्या ख्याल आ रहा है? क्योंकि 2007 के बाद 2017 जिसमें ये हमला हुआ, और कोई नहीं सोचता, जब इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं तो किसी के जहन में नहीं आता कि ऐसा कुछ हो सकता है और हम अपने को खो सकते हैं। ऐसे में परिवार वाले आप क्या चाहते हैं? क्योंकि कड़ी निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक्शन की बात
क्या परिवार कर रहा है? वो ये कह रहा है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए, इसे लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कुछ। पूर्णिमा, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि परिवार वाले क्या चाहते हैं, तो उस तौर पर अगर हम देखा जाए तो इन चीज़ों में कई ऐसी बातें होती हैं। उस वक्त ये परिवार ये जरूर ये चाहता है कि इस मामले में कई ऐसे बातें हों जिसको लेकर कम से कम ये हो कि इस तरह के वाक़या नहीं। जैसे लक्ष्मी जी के बेटे हैं, उन्हीं से वो सीधा कहते हैं कि अगर इस तरह के आतंकी हमले हुए तो बाकी जो धर्म स्थल हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं रहेगा। जिस तरह से इस बार जो आतंकी हमला हुआ उस बार में क्या चाहते हैं कि सरकार क्या सोच ले या किस तरह की बातें आप इधर? सरकार जो सोचती है वो, लेकिन जो भी भगवान के यहाँ दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पे आतंकवादी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ का जो सरकार ने सैनिक बनाया है तो और टाइट करो। क्यों कि उसको बुढ़ा आदमी है जो, तो उसको सुरक्षित मिले। बुजुर्गवार हैं जो कि इस परिवार से जुड़े हैं, इस इलाके से जुड़े हैं। जिस तरीके से अगर आप ही से मैं बात करना चाहता हूं कि क्या इस तरह की बातें जो हो रही हैं, क्या अब धर्म स्थलों पर लोग जाना बंद कर देंगे? धर्मस्थान पर जाना तो बंद क्यों करेंगे? हिंदू लोग इतने भी मजबूर नहीं है कि ऐसे आतंकवाद से डर जाए। आतंकवाद तो कड़ी से कड़ी चुनौती मिलेगी। मोदी जी बैठे हैं, विश्वास है मोदी जी में, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चाहते क्या है आप लोग, किस तरीके? ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। ये अपने देश के लिए, सभी मजहब के लिए, पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक सबसे बड़ा खतरा है। परिवार का एक एक सदस्य, यानी अगर संबंधी हो या परिवार का एकदम से खुद का सदस्य हो, वो भी इस आतंकवाद के खिलाफ चाहता है कि कड़ी मुहिम हो। आप किस तरह की मुहिम चाहते हैं, किस तरह की बातें चाहते हैं? क्या हालांकि ये जरूरी है कि माँ खत्म हो गई, लेकिन आतंकवाद का दर्द आपके सीने पर सदियों तक रहेगा, यानी माँ के खत्म होने के बाद भी रहता रहेगा। माँ तो अभी जहाँ पे आतंकवादी ने हमला किया है, अभी वो कोई भी टाइम होएगा, उसके पास तो मारने के लिए कोई साधन नहीं है कि आतंकवादी है। अपने बॉस में ऐसा कोई लेके सरकार ने भी नहीं दिया है कि आतंकवादी है, तुम लोग अंदर से फायरिंग करो, बाहर से फायरिंग करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वो लोगों को जहाँ अमरनाथ का जो रोड है, कोई भी रोड होएगा, पुलिस के अंडर में आता है कि बाहर आता है, लेकिन वो जगह पे रोड पे बंदोबस्त होना चाहिए और बंदोबस्त होना, सुरक्षा कड़ी चाहिए। हाँ, शहर के अंदर यानी अगर इस तरह की बातें हैं जहां धर्मस्थल है, उस तरह की सुरक्षाएं बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के मन में है कि अब सरकार के कदम क्या होंगे। बार बार हम देखते हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं। आपसे बात करता हूँ, बार बार कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इन चीज़ों को लेकर, आतंकी हमलों को लेकर आखिर किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि क्या बेहतर हो? हम चाहते हैं कि देश के अंदर चैन सुकून अमन रहे, और ये कोई भी मजहब नहीं चाहता है ये आतंकवादी हमला होता है। इस्लाम के अंदर में ये चीज़ का बहुत विरोध है। कोई भी इंसानियत, सबसे पहले इस्लाम के अंदर में इंसानियत है। आप इस इलाके से हैं, आप इनकी पड़ोसी हैं, क्या नाम है आपका? हम बलसार से मुस्लिम हूँ मैं, और मैं बाजू एक मुस्लिम ने ही जान बचाई है, एक मुस्लिम ने, सलीम ने जान बचाई है। जी, मैं यहाँ पे बलसार के अंदर में कोई भी प्रसंग होगा उसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में ही होंगे। किसी भी लाइन से होगा, पॉलिटिकल लाइन से होगा, या किसी का मैरिज होगा, या किसी का भी अवसान हुआ होगा, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम का दोनों, आपको 5 मुस्लिम तो उसमें मिलेंगे ही कि उसके अंदर में वो साथ में हो गए। और बलसार के जिले के अंदर, बलसार जिले के अंदर में आज तक कभी भी ऐसी हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई वारदात नहीं। आतंक से दोनों परेशान हैं, लेकिन आप किस तरह से, क्योंकि आपके पड़ोसी लक्ष्मी बेन के तो बहुत दुख हुआ, इस चीज़ का इतना दुख हुआ कि कुछ बोलने के लिए अल्फाज नहीं हमारे पास। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं कि गम के सिवा कुछ है नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। पूरे देश के अंदर चैन सुकून, आज लोग चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली को लेकर एंजॉय करने के लिए कहीं पे जावे, कश्मीर है कि मैसूर है, पर ये आतंकवादी और ये जो अचानक जो हमले होते हैं, इससे आज लोग दहशत में आ गई है। लक्ष्मी जी के पड़ोसी और इस इलाके के लोग भले ही किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि आतंकी हमले इस तरह से हो। उसके लिए पूरा सुरक्षा मुहैया चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका विरोध भी कड़ाई से हो। और सबसे बड़ी बात राजीव ये भी है कि अब जब परिवार के लोग बाहर जाते हैं तो वो सुरक्षित वापस लौटें।
अमरनाथ यात्रा पर पूरी सुरक्षा के बीच गए थे और सुरक्षा निश्चित तौर पर पूरी दी गई थी, लेकिन अब कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, वो तमाम चीज़ें हैं और सामने भी आ रही हैं हालांकि, लेकिन परिवार वालों के लिए बड़ा मुश्किल समय हो जाता है क्योंकि उनका अपना इस वक्त जा चुका है। मैं लौटूंगी आपके पास राजीव, और साथी कविता भी हमारे साथ हैं, परिवार वाले भी हैं, गाँव वाले भी हैं, अपनी अपनी बात वो कह रहे हैं, आखिरी बात कब हुई थी ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन जो ड्राइवर सलीम है, हमने आपको अब से कुछ ही देर पहले सुनवाया था कि वो क्या कह रहे थे, एक बार उन्हें सुन लेते हैं फिर से। उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था उनको? अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे, 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आलस होके गाड़ी चलाता रहा, तो मेरा आलस होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं पे लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था सब। तो कविता के पास हम जाए उससे पहले एक बार फिर से राजीव का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि सलीम को अभी हमने सुना जो ड्राइवर हैं और वो वलसाड के ही हैं। वहाँ के लोग राजीव सलीम को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सलीम को सुना भी और जितने भी चश्मदीद थे वो ये कह रहे थे कि अगर सलीम उस वक्त स्थिति को नहीं संभालते, अगर वो बस को आगे दौड़ाते नहीं तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। जो लोग सलीम को जानते हैं वो क्या कह रहे हैं उन्हें लेकर? देखिए पूर्णिमा, जिस तरह के अगर सलीम की बात करें कि यहाँ से जहाँ लक्ष्मीबेन जी का घर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर सलीम का घर है। उस घर पर भी हम जाएंगे और वहाँ से भी उनकी बात बताएंगे। लेकिन सलीम से अगर बात करें तो जैसे लक्ष्मी जी के बेटे हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि सलीम शायद उस टूर एंड ट्रेवल्स के साथ बराबर जाया करते थे। जैसे सुना है कि सलीम ने कुछ लोगों की जान भी बचाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी का जो काम था वो किसी के साथ में भी किसी के साथ में था, किसी के साथ में ट्रेवल्स हो या कोई और ट्रेवल्स हो। लेकिन सलीम को लेकर ये बात मन में आती है ना कि जैसे उसने लोगों की जान बचाई, बलसाड का रहने वाला है, बलसाड के बाकी लोगों की भी जान बचाई। हाँ, सलीम सुना है कि बार बार ये बस के साथ जाता रहता है। वो भगवान में मानने वाला इंसान है। कभी कुछ ऐसा बलसाड़ में तो वैसे भी हम देखा ही नहीं कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है, सब साथ में ही रहते हैं। कभी हमने तो दंगा भी नहीं देखा है, और ऐसा आतंकवाद देखने को और सुनने को मिलता है तो पाँव थोड़ा थरथरा रहता है। क्या करे आगे, क्या होगा? अभी हम भी यही सोच रहे हैं कि अगर बलसाड़ में ऐसा कभी आतंकवाद हुआ नहीं है और इतना बड़ा आतंकवाद आ गया है तो उसके लिए क्या करें। फिर भी बलसाड़ में जो आपसी सहचर्य है, एक दूसरे का संबंधों का लिखते हैं, उसी में सलीम उभर कर आता है जो बलसाड़ के लोगों को बचाता है। किस तरह से आपको देखते हैं? ये एक बहुत दुखद घटना है, और देखा जाए तो एक सलीम ने दूसरे उसी मज़हब के लोगों से 50 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। और बलसाड़ के अंदर देखा जाए तो एक बहुत मिलजुल कर रहने की भावना के साथ लोग रहते हैं। कभी यहाँ पे दंगा फसाद नहीं हुआ। और ये घटना ऐसी है कि ये एक सलीम ऐसा एक ही सलीम नहीं है, बलसाड़ में बहुत सारे सलीम हैं जो छोटी मोटी ऐसी कुछ घटना होती है तो बचाव के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। आमतौर पर गुजरात का ये इलाका बलसाड़ जिस तरह से पारसियों का गढ़ कहा जा सकता था, पारसी यहाँ बहुत ज़्यादा रहते थे, इसके बाद गुजराती और बाकी लोग भी रहते थे, क्योंकि शुरुआती दौर में इसी इलाके में पारसी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ एक उपनिवेश के तौर पर कायम किया था, दमन, सिलवासा और बाकी इलाकों में। सलीम का नाम आते ही लोग ये कहते हैं कि बलसाड़ में एक सलीम नहीं, कई ऐसे सलीम हैं, क्योंकि शांति हम चाहते हैं और शांति एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। और सलीम का जो इस तरह का काम करना, बलसाड़ के लोगों को बचाना, लोगों के जहन में ये जरूर बात याद दिला देता है कि आपस में साथ साथ रहने के साथ किस तरीके से किस नतीजे पर हम जा सकते हैं और किस तरह से लोगों के काम भी आ सकते हैं। सलीम के बारे में और सलीम को लोग जो जानते हैं, कहा जिस तरह से लोगों ने ये कहा भी कि सलीम बराबर इस बस के साथ जाता था, यानी इस टूर एंड ट्रेवल्स के साथ था, और लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद उसको भगवान में आस्था था, इसलिए बराबर वो अमरनाथ और बाकी दिखाते हुए ड्राइवर सलीम ने किस तरह से हिम्मत भी दिखाई, तत्परता भी दिखाई और कितने लोगों की जान भी बचा ली। और उनके परिवार वाले हमेशा सलीम को याद रखेंगे कि सलीम की वजह से उनके परिवार वाले आज जीवित हैं।
मैं लौटूंगी आपके पास राजीव, और साथ ही जो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, सूरत की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, सूरत में जहां पर पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। कुछ घायल श्रद्धालु भी थे जिनको आपने सुना, चश्मदीद जो बता रहे थे कि उस वक्त हुआ क्या था। वो अपने घर लौटने वाले हैं कुछ देर में, तो वो कुछ सुकून महसूस कर रहे हैं कि वो अपने घर लौट आएंगे, लेकिन वो परिवार गमगीन भी हैं। शोकाकुल माहौल है वहाँ पर, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में उनके परिवार वालों का पार्थिव शरीर पहुँचेगा, जैसे कि उषा मोहन सोनकर का। और कविता वहाँ पर है। कविता भी काफ़ी इस बात को लेकर दिक्कत महसूस कर रही है जब उनके परिवार वालों से वो बात कर रही हैं। उनके पति हैं और 2 छोटे बच्चे भी हैं जो दादी को याद कर रहे हैं। कविता, कितनी देर में पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा? परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं? आखिर बार जब उनसे बात हुई थी, कुछ ऐसी बात उषा मोहन सोनकर के बारे में जो शायद उन्होंने कही हो कि मैं वापस लौटूंगी अमरनाथ यात्रा से जब, तो मैं इस काम को पूरा करूंगी, कुछ ऐसी अधूरी चीज़ें जो छूट गई हो उषा मोहन सोनकर की अब मौत के बाद? पूर्णिमा, देखिए इस वक्त हम उषा मोहन सोनकर का जो परिवार है यहाँ से काफ़ी दूर है, थोड़ी दूर पर है, लेकिन निर्मला सिंह ठाकुर के घर पर हम मौजूद हैं। और यकीनन यहाँ पर जो कलेक्टर हैं वो यहाँ पर आकर गए हैं। उन्होंने बताया है कि सूरत में पार्थिव शरीर पहुँच चुका है और 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब परिवार वालों को ये पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही रिश्तेदारों को खबर मिल रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोगों को भी देख पा रहे होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को खबर पता चल रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके अंकल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? विकास सिंह। मुझे बताइए कि आपको कब पता चला और आप कहाँ रहते हैं? नाला सुपारा। नाला सुपारा से आए हैं आप यहाँ पर? जी। ठीक है, क्या कब पता चला आपको कि ये घटना? 9 बजे। 9 बजे के करीब। जी। कौन लगते हैं आपकी? मेरे चाची। चाची लगते हैं जी। आखिरी बार कोई बात हुई थी आप उनसे? नहीं, मेरे से बात नहीं हुआ था कुछ। आखिरी बात भी नहीं हो पाई? नहीं। ठीक है। और भी कोई घर वाले हैं जिनका आना बाकी है? अभी रिश्तेदार दूर में रहते हैं जो गांव में रहते हैं? अभी तो गांव में सब लोग हैं। ठीक है, तो आपको जब यहाँ पर पार्थिव शरीर मिलेगा तो यहाँ से गांव जाने वाले हैं, टिकट कर लिया है, कुछ प्लान किया है आपने? अभी तो कुछ नहीं प्लान हुआ है। ठीक, गम से उभरना ही बहुत मुश्किल है पूर्णिमा इनके लिए, और अभी इनसे कुछ ज़्यादा बात करना या जानकारी लेना थोड़ा मुश्किल है। बेटे हैं, उनसे एक बार फिर बात कर लेते हैं। सर, कुछ पता चल पाया है, बात हो पाई है कि कब तक जो है पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, या आप कहाँ लेकर जाएंगे? गांव जाने का प्लान? नहीं, यहाँ डहानू में ही करेंगे। पार्थिव शरीर 1-1.5 घंटे में बोले आ जाएगा। तो अभी सूरत आया है पार्थिव शरीर, वहाँ से बोले आएगा डहानू में और फिर वहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है। कलेक्टर ने आपको कुछ और जानकारी दी? नहीं, कलेक्टर से तो कोई जानकारी नहीं बात हुई मेरी। अब जिसकी हुई होगी नहीं बता सकता हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ बात। हालांकि ये सवाल पूछना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन 15 लोग यहाँ पर गए थे। कुछ लोग घायल हैं जो अपने घर वापस लौटेंगे। उनके परिवार वालों को सुकून हुआ कि कम से कम घायल हैं लेकिन हमारे पास हैं। उन 15 लोगों में आपका परिवार ऐसा है जिसने अपनों को खो दिया। तकलीफ हो रही है कि कम से कम घायल होती, घर आ जाती? क्या करेंगे, तकलीफ तो है ही है, तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। पर आतंकवादी कभी अपने वो कभी सुधरेंगे ही नहीं, तो ऐसे ही मरते रहेंगे लोग। और क्या होना चाहिए? तो गवर्नमेंट करेगी। हमारा तो यही है कि 24 घंटे में हमको रिजल्ट दे गवर्नमेंट। और क्या गवर्नमेंट से हम बोल सकते हैं? देखते हैं, गवर्नमेंट सरकार है, भरोसा है, और दूसरा क्या बोलेंगे। मैं बच्ची से भी बात कर रही थी, दादी को याद कर रही है और लगातार रो रही है। उसी के पास होती थी, डे नाइट उसी के पास रहती थी। बच्ची मेरी 3 महीने की थी तब से उसी के पास रहती थी, इसके लिए उतना रो रही है। दादी से आखिरी बात भी नहीं हो पाई? नहीं, उसकी बात नहीं हुई थी। परसों के दिन मेरी ही बात हुई थी और बाद में घर पे किसी का बात नहीं हुआ था। संडे को शाम को मेरा ही बात हुआ था। आप खुद को तो संभाल लेंगे क्योंकि आप समझते हैं कि क्या माहौल है। बच्चों को समझाना कितना मुश्किल? बच्चे नहीं समझेंगे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं उस बच्ची से एक बार फिर बात करना चाहूँगी। हालांकि बहुत मुश्किल है इससे बात करना। बेटा, मैं समझ पा रही हूँ आप अपनी दादी को बहुत याद कर रहे हो, लेकिन क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ जिन्होंने आपकी दादी को मारा? इन लोग के संग वैसे ही होना चाहिए जैसा मेरे दादी के संग हुआ। अपने सारे मिलिट्री को फ्री कर देना चाहिए उन लोग के लिए, बस। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो पूर्णिमा, हालांकि बच्ची है, समझती नहीं है कि
अब उसकी दादी उसके पास कभी नहीं आएगी, इस बात को महसूस कर पा रही है। लेकिन दर्द देखिए आप उस बात का, वो वही चीज़ चाहती है जो उनकी दादी के साथ हुआ, उन अमरनाथ में जाने वाले यात्रियों के साथ हुआ, जिस तरीके से कायराना तरीके से आतंकियों ने हमला किया और जिस बर्बरता के साथ गोलीबारी की। ये बच्ची चाहती कि कम से कम वो नहीं तो उससे कुछ बुरा ज़रूर एक एक्शन और उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बच्ची ये कह रही है कि मिलिट्री को फ्री कर देना चाहिए। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, लेकिन शायद अपनी दादी को खोना, वो दुख इतना ज़्यादा बड़ा है कि बच्चे के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कि मिलिट्री को फ्री कर दीजिए। लेकिन हर कोई ये बात कह रहा है कविता कि अब एक्शन की बात होनी चाहिए। कंडेम आपने कर लिया, कड़ी निंदा आपने कर ली, इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद ये लैप्स हुआ और 7 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और एक एक परिवार को ये महसूस हो रहा है कि जब उनके घर से कोई चला जाता है तो कैसा लगता है। बाकी सब चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन अपने परिवार के किसी का चले जाना हमेशा हमेशा के लिए एक अलग तरफ है, और उसका अंदाज़ा, उसका दुख शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। एक बार हम राजीव का भी रुख कर लेते हैं। राजीव, आपने सुना बच्ची को, कविता के पास जो बच्ची मौजूद थी, उनकी दादी अब नहीं है इस दुनिया में, और वो बच्ची कह रही है कि मिलिट्री को फ्री कर देना चाहिए। राजीव, वहाँ पर भी कुछ बच्चे होंगे, शायद आपकी उनसे बातचीत हुई हो परिवार में, गाँव में, वो बच्चे क्या कह रहे हैं? क्या वो समझ पा रहे हैं कि क्या ये अटैक कैसा है, ये हो क्या रहा है, सिचुएशन कैसी है, और अब उनके परिवार वाले वापस नहीं लौटेंगे? देखिए, जिस तरीके से हम जब यहाँ आए तो उस वक्त काफ़ी बच्चे थे, लेकिन जिस तरह से देर होता गया और बच्चों के साथ साथ जब अब पार्थिव शरीर आने की बात हुई तो बच्चे यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, उन बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह के जो काम हैं, यानी उनकी जो भाषा है उस तरह के, ये पत्थर मारते हैं तो उनको भी मारना चाहिए, यही उनकी बात है। ये उन्हें केवल पहले यही पता था कि पत्थर मारते हैं, जब गोलियों की बात हुई तो वो थोड़े से वो जरूर विचलित है। लेकिन यहाँ रहने वाले हर कोई यही कहता है कि इसका जवाब पूरी तरह से, यानी पूरी कड़े तरीके से देना चाहिए। यहाँ अगर हम दूसरे लोगों से भी बात कर लें कि अगर इस तरह के जवाबों को अगर बात करें, जैसे हमने कुछ देर पहले ही बात किया था, तो इस तरह के आतंकी हमले का जवाब क्या होना चाहिए? बस आतंकी हमले का एक मर्तबा मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए और देश के अंदर सुकून चाहिए। बस कोई भी पार्टी राज करे, हमको प्रजा को कोई किसी से लेना देना नहीं, और प्रजा को बस इतना चाहिए कि सुकून चाहिए। इसका जवाब इस तरीके से, पूर्णिमा, जिस तरीके से लोगों का यही मानना है कि इसका पूरी तरह से जवाब, यानी कड़े तौर पर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, और इंतजार हमें इस बात का भी है कि जब नेतागढ़ ये कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो एक्शन देखने को मिले, सिर्फ कड़ी निंदा से काम ना चले। राजीव, शुक्रिया आपका। कविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार वालों की बातचीत लोगों तक आपने पहुंचाई, वो इस वक्त किस दुख से गुजर रहे हैं ये हर किसी ने जाना, और शायद ये दुख महसूस करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ निकलेगी और उसके बाद शायद बात कुछ आगे बढ़ पाए।